हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये 5 फरवरी 2024 को जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है इंटरमीडिएट का, उसका ये आईएससी और आईकॉम वाले जो इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं उसका आज मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। सेट बी है ये, आप अपना सेट के अनुसार मिला लेंगे। आइए शुरू करता हूँ 1 नंबर क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैं आज आप लोग को अभी बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे कौन किसका क्या आंसर होगा। अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि वो अभी इसका आंसर मिला लेंगे, समझ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई शैल डाई ऑफ हंगर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लगेज। तीसरा का आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा आपका डी, माई सेल्फ। तीसरा क्या हो जाएगा, आई बाउट है, मतलब मैंने खुद खरीदा, तो माई सेल्फ। चौथा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शी इज वेरी डल शी कांट पास, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ए। पांचवा देखिए, पांचवा का हो जाएगा, प्रवीण डजॉन्ट डैश विद मोहन। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एग्री विद। एग्री के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूरिंग, हॉलीडे के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है, अकबर वाज डैश नोबलेस्ट। देखते नोबलेस्ट है तो बेस्ट, नोबलेस्ट तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द लगता है। मोती अलवेज डैश चेपिस्ट इन हिज डिनर। चपाती है ये, ठीक है। अटका हो जाएगा आपका बी, इट्स। अलवेज के साथ हमेशा बी 5 लगता है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, ही डैश नॉट बी देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्ट, ही मस्ट बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। पहला हो जाएगा इसका आंसर, कीप ऑफ द ग्रास। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड। डैश चेयर इज रिक्वायर्ड तो हो जाएगा मोर चेयर। अगला देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्या है, डू व्हाट यू वांट टू डू डैश डज डैश से डिस्टर्ब मी डैश। इसका 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बट। 14 का देखिए, 14 का आंसर हो जाएगा आपका, 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 का देखिए, 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द ऑड ऑन आउट। अलग इसमें करना था, पेन है, मार्कर है, ये सब लिखने का काम है, पेंसिल का भी लिखने का काम है, लेकिन पेपर पर लिखा जाता है तो इसलिए ये तीनों से अलग है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कर रहा है, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट डैश। ये आपका चूज द करेक्ट ब्रेकफास्ट। तो आपको क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो हैव यू हो जाएगा, हैव यू। क्वेश्चन टैग नहीं था, सॉरी। 17 का क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगला देखिए, दियर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे एट अ रिसोर्ट। 18 का आंसर हो जाएगा आपका इज रिलैक्सिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में क्या कर रहा है, हिज प्रोग्रेस सर्टिफाइड मी। इसका आंसर हो जाएगा सी, आई वॉज सर्टिफाइड विद हिज प्रोग्रेस। इसका पैसिव वॉइस बनाता था, एक्टिव से पैसिव, तो हमेशा पैसिव में पास्ट फॉर्म में लगा करके बनाते हैं। देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज डैश पीपल वेयर अगेंस्ट द मैरिज। कुछ लोग मैरिज के खिलाफ में थे, इसलिए क्या हुआ, एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गया। तो क्या गया, सम, कुछ लोग, यानी सम पीपल। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश हैज बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। यानी कब से है वो, तो सिंस फ्राइडे से वो एब्सेंट है, कौन, रमेश, सिंस फ्राइडे। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, चिकन एंड राइस। तो चिकन एंड राइस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ये सब में इज का प्रयोग किया जाता है। ये आर नहीं लगता है यहाँ पे, एंड का मतलब यहाँ दो नहीं हो गया, एक ही हो गया, चिकन एंड राइस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, तो इस सब में इज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नडाल हु ऑन द मैचेज प्लेड इन पेरिस। चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। यानी आपको नडाल ने पेरिस में टोटल मैच जीता, ठीक है, तो इसका निगेटिव बनाना है, लेकिन सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो नडाल डिड नॉट लॉस, यानी नडाल लॉस नहीं हुआ, अ सिंगल मैच, एक भी मैच, प्लेड इन पेरिस, यानी दोनों का मीनिंग सेम हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस इस तरह का बनाया जाता है जिसका मीनिंग चेंज नहीं हो, सेम हो। अगला क्वेश्चन देखिए 24। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो ही टेल्स मी, चूंकि यहाँ सेज है, बाकी यहाँ टेलिंग है, तो गलत हो गया, टोल्ड है गलत हो गया, विल है गलत हो गया, टेल्स वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका
नरेशन का क्वेश्चन था। अगला देखिए 25 नंबर में क्या करा है। 25 में करा है दे डिसाइडेड ऑन द व्हाइट कार। अगला क्वेश्चन देखिए 26 में क्या हो जाएगा आपका, हैव हो जाएगा, हैव ब्रेकफास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में क्या हो जाएगा आंसर, 27 का आंसर हो जाएगा सी, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। 28 का क्वेश्चन देखिए ही ब्लेम्ड तो किस पर, हिमसेल्फ, स्वयं पर। 29 का देखिए, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। 30 का देखिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, बेटर है, तो बेटर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन, बेटर देन। रमेश इज डैश एंड हार्टी, इसका क्या हो जाएगा, हेल एंड हार्टी, ये हो जाएगा। अगला देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंसेज चूज करना है, तो इसका आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, हार्डली हैड द सेटल्ड। अगला देखिए 32 हो गया। 33 देखिए, 33 का ही सेड दैट ही डैश बी देयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 33 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन वुड हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट वीक। देयर आर इवन डेज इन 7 डेज इन अ वीक, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये वीक मतलब तो कमजोर होता है, ये वीकर माने कमजोर से ज्यादा, सिक माने बीमार, ये हो जाएगा वीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका, वीक, WEE के वीक, ये वाला सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए द पुलिस डैश द, क्या किया उसने, अरेस्ट किया, किसको किया, पुलिस को। तो 36 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अरेस्टेड। 37 देखिए, 37 का हो जाएगा आपका कॉन्सेंट, 37 का कॉन्सेंट, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्सेंट, CONSENT, कॉन्सेंट, ये सही होता है। 38 का देखिए स्प्लिट वर्क, ठीक है। 38 का देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, 38 का हो जाएगा आपका बी, लुक डाउन। 39 का यूनिवर्सिटी में ए हमेशा होता है, चूंकि क से लेकर ज्ञ तक में ए लगाते हैं और आ में आपका आयन लगता है, ये आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें बताइए। तो यूनिवर्सिटी यू से होता है, य से, तो यह क ख वाले में आता है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। चलिए 39 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर आंसर हो जाएगा, राजेश स्टिल शाउटिंग नॉट ही इज, ए हो जाएगा। 41 देखिए, 41 में ये 41 में आपका आंसर हो जाएगा बी, इम्पोर्टेंट। ट्राइबल मतलब महत्वपूर्ण जो नहीं होता उसको ट्राइवियल कहते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण हो उसको कहते हैं। तो हमको एंटोनिम्स बताना था, यानी उल्टा बताना था। सिनोनिम्स मतलब सेम। 42 का देखिए, 42 का क्या हो जाएगा, डियर, दिस चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। ये डियर मतलब तो हिरन होता है, डियर मतलब डर, डियर, सब गलत है। अगला देखिए 43 क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अप विद सच इंसल्ट। 44 का आंसर हो जाएगा आपका, 44 का हो जाएगा बी, हैज। 45 में देखिए करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, 45 का तो रिसेम्बलेंस हो जाएगा आपका सही। 46 में देखिए आई ही सेड टू रीता MIL, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, यह डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट हमको चुनना है इसका 46 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। ही आस्क्ड, सेड के बाद हमेशा आस्क्ड ही लगता है, तो ये नहीं होगा, सेड नहीं होगा, गलत। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए फाइंड आउट डैश द थिंग्स, तो 47 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डिस्कार्डेड, डी। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, एंड आइलैंड, क्या हो जाएगा, एंड आइलैंड। अगला देखिए 49 का चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई डिड माई वर्क क्विकली, क्विक नहीं, क्विक से ही कट जाएगा, वेरी क्विकली, वर्किंग क्विकली, जब लास्ट में क्विकली ही आना चाहिए था। 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। 51 का क्या हो जाएगा आपका, 51 का हो जाएगा आपका बी, वुड। 52 का देखिए चूज द मिस स्प्लिट वर्ड,
मिस स्प्लिट वर्ड यानी गलत आपको चुना है। तो कैंपेन का स्पेलिंग सही है, कंट्रोवर्सी सही है, डिसीजन सही है, यानी सिक्योरिटी का स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका सही है, हमको गलत चुनना था। क्या चुनना था? गलत, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड। आंसर सी हो जाएगा 52 का। 53 का देखिए, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे ये हार्मोनी ये सब गलत है, कैसे दे दिया? ये सब गलत है, ये सही है लेकिन मिस स्पेल्ड नहीं, करेक्ट वर्ड यहाँ लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर? इसको काट कर करेक्ट वर्ड, इसमें से आपका ये गलत है। ये करेक्ट वर्ड चुनना है आपको। क्या चुनना है? करेक्ट वर्ड, इसलिए ये आपका गलत है। आंसर बी ही होगा, लेकिन यही एक सही है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। यहाँ पे मिस स्पेल्ड की वजह पर चूज द करेक्ट होना चाहिए था। 54 का देखिए, 54 का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 55 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 55 का सी ओवर। 56 आ जाइए, 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑफिस। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ये सब चीज़ किसमें होता है? ऑफिस वहाँ होता ही है। सब पढ़ने वाली जगह है, ऑफिस पढ़ने वाली जगह नहीं। अगला देखिए 58 का हो जाएगा होम। 59 का देखिए, 59 का हो जाएगा आपका बी, प्रोहिबिटेड। यानी फॉरबिड का भी मतलब होता है निषेध, रोकना। फॉरहिबिट का भी मतलब होता है निषेध, रोकना। 60 का आंसर हो जाएगा बी, ओरिजिनल। डुप्लीकेट का ओरिजिनल, उल्टा बताना है, एंटोनिम्स, इसलिए। अगला देखिए 61, 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डायनेमिक। 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पिंच। 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी, फेथ। 64 का आंसर आपका हो जाएगा सी, राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। 65 का देखिए क्या कर रहा है? आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, बी हो जाएगा आपका आंसर। आई प्लेज माई लॉयल्टी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 66 का ए, जाकिर हुसैन का ये बोला हुआ कथन है। 67 का देखिए, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश, कहाँ गए थे वे? लोक कल्याणकारी वेलफेयर में। अगला देखिए 68 का, 68 का आपका हो जाएगा आंसर 85, 85 में वो 85 रूबल में वो खरीदा था किसको? डॉग को। 69 का आंसर हो जाएगा मिडिल। 1150 से 1500 को मिडिल पीरियड कहा जाता है इंग्लिश का। लैटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर, इसका क्या हो जाएगा आपका? स्कैंडिनेवियन, सी आंसर हो जाएगा 70 का। 71 देखिए, 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 71 कह रहा है आपका द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडियन यूज डैश देयर मदर टंग, मदर टंग के रूप में इंडियन एंग्लो क्या यूज करता है? तो इंग्लिश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट सी स्टूप्स द गनकर, ये आपका तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ओलिवर गोल्डस्मिथ। 73 का देखिए, 73 का क्या हो जाएगा आंसर? पर्ल्स बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द, इसके साथ मीटिंग करना चाहता था? पीजेंट, किसानों के साथ। अगला देखिए 74, 74 का एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैंस, कितना में? 10 और अ डजन। 75 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? द डाइस वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, कौन लोग नहीं पसंद करते थे? निग्रोज लोग, निग्रोज। 75 का बी। 76 देखिए, 76 कह रहा है कि बर्ट रैंड रसल्स बिलोंग्ड टू, कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ जा रहा था वो? ब्रिटेन। 77 का देखिए, इमेज ऑफ द डैश रन, इसका क्या हो जाएगा आपका? बी, इंग्लैंड। 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, माई ग्रैंड मदर हाउस। 78 का माई ग्रैंड मदर हाउस। हु रोट डैश फॉर एवरी आइटम बिलोंग टू मी, अ गुड बिलोंग्स टू यू। 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, व्हाट वाइट मैन। 80 का होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज डैश फ्रॉम, किसके द्वारा? 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 81 का देखिए, 81 का हो जाएगा इन फायर हाइम दारू वाला टॉक्स अबाउट इट बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम, कहाँ पर था ये? ऑटम। 82 का, सॉरी 82 का ये नहीं होगा आपका। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट।
83 का द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल डैश आफ्टर हिज डेथ, क्या हो जाएगा इसमें? 83 का आपका हो जाएगा सी, साइलेंट। 84 का ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज हु हैज द ड्रंकन इज फ्रॉम डैश। 84 का क्या हो जाएगा आपका? ए, स्नेक। पूरा दारू वारू पी करके सांप एकदम डांस कर रहा था। 35 पे क्या हो जाएगा आपका? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। 86 देखिए, 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सोनेट। द सोल्जर इज ए सोनेट। ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटनेस, ठीक है, फ्रूटफुलनेस। ऑटम सीजन में क्या होता है? फ्रूटफुलनेस हो जाता है। एंड व्हेन आई द क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 88 का हो जाएगा बी, एंड एपिटाफ। 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 39 का हो जाएगा बी, पोवर्टी। आइए 90 क्या कह रहा है? 90 डैश वाज द 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, तो इसका हो जाएगा पहला, सी बी। हाँ ठीक है, सी बी हो जाएगा। आइए 91 का डोंट कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 91 का हो जाएगा सन, सन की तरह वो लाइफ को बताना चाहता था। अगला देखिए 92, दो वॉचेज द लास्ट ओजिंग्स आवरी बाई आवर्स इट इज फ्रॉम कैसा आपका? तो ये हो जाएगा 92 का आपका सी, ऑड टू एटम। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वाइडेड कहाँ? ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। 94 का देखिए, वाइक्लिफ एंड द लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, किस पीरियड के ये दोनों राइटर थे ये बताना है आपको, तो मिडिल इंग्लिश के। 95 का है, मैकिविटी इज सेड टू बी माइस्टीरियस बिकॉज, इसका 95 का क्या हो जाएगा आंसर? ही हैज अ हिडन पाव। अगला देखिए 96 का, एटिक सिविलाइज बिलोंग्स टू, कहाँ से एटिक सिविलाइज बिलोंग करता था? ये आपका करता था ग्रीस। 97 देखिए क्या कर रहा है? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, इसके कितने तरह के फैक्टर होते हैं एडिटोरियल पॉलिसी के? तो दो तरह के। 98 का हो जाएगा आपका, पर्ल्स बक एट हर फूड डैश इन इंडियन विलेज, इंडियन विलेज में पर्ल्स बक्स क्या खाया? हो जाएगा विद हर हैंड्स, अपने हाथ से वो खाया। पूछ रहा चम्मच से खाया, हाथ से खाया, लेडल से खाया, तो वो अपने हाथ से खाया। 99 का देखिए कह रहा है कि डेट दो लॉस्ट मी एज दो सेज इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? आपको ये बताना है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 100, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन केयर्स एग्जिबिट्स प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा ब्यूटी, ब्यूटी इन नेचर। ये था 100 क्वेश्चन, इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।